विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये कहीं ना कहीं देखिए, जब मास्टर कार्ड तो है, लेकिन जब जनता बिगड़ जाती है ना, फिर उसको सुधारना, या अगर यही काम ये साल पहले कर देते, 2 साल पहले कर देते, तो शायद जनता की भावना ज़्यादा अच्छी हो। तो पूरी कर दी, लेकिन हम वो तो हमारे डर में पैदा की, पूरी की ना, हमारे डर में पूरी की। और अभी तो भ्रष्टाचार का मामला और कितना बड़ा मामला है, अभी तो बहुत कुछ इस पे होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद किया। विजय शंखनाद रैली का आयोजन करके और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ी घोषणाएं की हैं, खास तौर से किसानों के लिए। किसानों के लिए बकाया जो 133 करोड़ रुपया है वो माफ़ किया गया है। इसके साथ साथ जो फसलें हैं वो MSP पर खरीदी जाएंगी, सभी फसलें। हमारे साथ किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुड़ूनी, जो आजकल जो है संयुक्त संघर्ष पार्टी के भी अध्यक्ष हैं और पेहवा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे साहब, जो एक बड़ी घोषणा की गई है, कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, वैसे तो हम धन्यवाद करेंगे कि जो भी उन्होंने किया है वो ठीक किया है। MSP की बड़ी मांग थी, लेकिन ये चुनाव का टाइम है, बिल्कुल लास्ट में आके उसका एक तो वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़, एक बड़ी बात ये है, ये हमारे आंदोलन के कारण हुआ है। और आंदोलन के बाद जो हमने राजनीतिक पार्टी बनाई है, संयुक्त संघर्ष पार्टी, अगला जो हमारा वोट का आंदोलन हमने शुरू किया है, वो वोट का आंदोलन एक बड़ी चोट मारता है सभी राजनीतिक पार्टियों को। अब इनको ये लगा है कि अगर ये कहीं राजनीति में आ गए तो फिर आगे सारी पार्टियों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, और इनके लिए तो महा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और हम ये MSP का केस जो है 2014 से लड़ रहे हैं, आज भी हाई कोर्ट में चल रहा है। तो एक बड़ी बात जो है वो ये है कि वोट से डरते इन्होंने कि हमें वोट लोग नहीं डालेंगे, यानी वोट की जो ताकत है वो लोगों को पहचाननी चाहिए और उसको बांधना चाहिए। वोट की ताकत से सारी सरकारें डरती हैं, और आज उसी का नतीजा आप देख रहे हो। हमने पार्टी बनाई है, अभी तो शुरुआत की है, और जो राजनीतिक पार्टियां वो पटरी पानी शुरू हो गई हैं। दूसरा, हम ये कहना चाहेंगे कि ये सभी स्टेटों को करना चाहिए। जैसे तेलंगाना सरकार की जो पिछली सरकार थी KCR की, वो भी खुद खरीदते थे बिना सेंटर के। जैसे कई सरकारें हैं, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार है, वहाँ शायद BJP की है, अब वो 31 रुपये भाव दे रहे हैं। ऐसे प्रदेश सरकारें खरीद सकती हैं। सभी प्रदेश सरकारों को इस जो है ये अनुसरण करना चाहिए, चाहे वो पंजाब की है, चाहे वो दूसरे प्रदेशों की सरकारें हैं। सभी को जो है बिना सेंटर के खुद भी वो खरीद सकते हैं, ये शुरू करना चाहिए। सभी को खरीदना है, ये अलग बात है, लेकिन यहाँ जो घोषणा की गई है वो गुरनाम से डर के की गई है, संयुक्त संघर्ष पार्टी से डर के की गई है, या आम जनता से भाई कहीं आम जनता न पलट जाए? देखिए, वो सभी इकट्ठा होता है। आम जनता तो हमने पार्टी बनाई है तभी पलटेगी ना। अब हमारी बात में तर्क है, अगर वहाँ पे BJP वाले बैठे, वहाँ पे कांग्रेस वाले बैठे और एक तरफ हम बैठे, तो उनके पास तो हमारे मुकाबले तर्क ही नहीं है। क्योंकि MSP ना तो आज तक कांग्रेस ने दिया था, ना आज तक BJP ने दिया था। अब हमने पार्टी बनाई है तो एक चर्चा शुरू हो गई है कि हाँ, अब ये MSP की लड़ाई वोट की लड़ाई में बदल जाएगी। तब तो आपको MSP मिल गई, सभी फसलों की मिल गई, तो मुद्दा ख़त्म? नहीं, मुद्दा ख़त्म अभी तो घोषणा की है, अभी तो खरीदेंगे तब की बात है ना। अभी तो कोई फसल मंडी में है नहीं कि अब से खरीदनी शुरू करिए हो। अभी तो इन्होंने घोषणा की है, घोषणा करके उस पर खरीदेंगे। इम्प्लीमेंट जब होगा तो तब की बात है। लेकिन आप इस मुद्दे का इसका जो घोषणा की इसका स्वागत करते हैं? देखिए, स्वागत तो करते हैं, स्वागत तो कोई भी अच्छा काम करेगा हम उसका स्वागत करना चाहिए। हमारा कोई निजी कोई दुश्मन नहीं है, निजी कोई मित्र नहीं है। अब जिस लीग पर लड़ाई लड़ रहे थे पूरी यूनियन जो है जितने भी देश की, खास तौर से हरियाणा की जो यूनियन है, उनका तो एक तरह से मुद्दा विहीन कर दिया गया BJP ने। नहीं, मुद्दा विहीन तो नहीं होता। मुद्दा विहीन तो कोई ये मुद्दे हो गए हैं, कोई और मुद्दा बचा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अभी तो जो सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। आप देखें, किसी तहसील में, किसी थाने में, किसी और महकमे में, बिजली महकमे में आप ला लीजिए, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम होता है? पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, ये जो चल रहा है खेल, इसमें एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियां शामिल हैं और इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है।
सही काम के लिए लोग भटक रहे हैं। जब तक पैसे नहीं देते तब तक काम होता किसानों का बकाया भी 133 करोड़ माफ करा है। हाँ, वो 133 करोड़ पानी का मामला था, वो शायद वो माफ़ किया है। और ये सभी ठीक किए हैं। ट्रांसफार्मरों का भी उन्होंने किया है कि जो फूक जाता था 20% उसका लेते थे, वो भी बंद कर दिया है। तो ये सब ठीक है, इसके लिए धन्यवाद। तो आप क्या मानते हैं कि बीजेपी ने मास्टर कार्ड खेला है विधानसभा चुनाव को देखते हुए? ये कहीं ना कहीं देखिए, जब मास्टर कार्ड तो है, लेकिन जब जनता बिगड़ जाती है ना, फिर उसको सुधारना, या अगर यही काम ये साल पहले कर देते, 2 साल पहले कर देते, तो शायद जनता की भावना ज़्यादा अच्छी होती। तो अब जो है किसान वर्ग जो है वो बीजेपी के साथ जा सकता है, क्योंकि उनकी जो मांगे थी वो तो मान ली। नहीं, वो तो हमारे साथ आएगा किसान वर्ग। बीजेपी ने उनकी मांगे जो पूरी कर दी, मांगे तो पूरी कर दी, लेकिन हम वो तो हमारे डर में पैदा की, पूरी की ना, हमारे डर में पूरी की। और अभी तो भ्रष्टाचार का मामला और कितना बड़ा मामला है, अभी तो बहुत कुछ इस पे होना बाकी है। तो जो है हमने जो पार्टी बनाई है उसका एक डर पैदा हो गया। तो इनका मानना है कि जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन यानी संयुक्त संघर्ष पार्टी चुनाव में उतरी है, उसके डर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की जो बड़ी घोषणाएं हैं किसानों के हक में वो की हैं। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।